All right. Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. All right. चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करंट अफेयर इज, अभी आपने देखा होगा इंडिया में चीता प्रोटेक्शन के लिए काफी काम चल रहा है ना. क्योंकि आपको पता है चीतास की जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गई थी. उसके बाद से वी हैव लॉन्च मैनी मिशन ताकि हम चीता की पॉपुलेशन को रिवाइव कर सकें. राइट. तो अभी एक इंडियन बॉर्न यू नो चीता है जिसने बर्थ दिया है. तो दिस इज द न्यूज. पर आपको ये नहीं पढ़ना. आपको देखना है कि इंडिया में चीता पॉपुलेशन कब एक्सटिंक्ट हो गई थी. और आपको पता होना चाहिए 2022 में हमने टाई अप किया था एक कंट्री के साथ, दैट इज नामीबिया. नामीबिया इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका, जिसमें हमने क्या किया था, वी हैव ट्रांसफर्ड द चीता. राइट. तो नामीबिया से कुछ चीता की पॉपुलेशन को हमने इंडिया लेके आए थे. ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट. राइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्हें लेके कहाँ पे आए थे, इनको लेके आए थे हम मध्य प्रदेश में. और अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, अभी रिसेंटली हमने सेम काम किया है, दैट वी हैव टाई अप विद वन मोर कंट्री, दैट इज बोत्सवाना. अभी आपने देखा होगा जो इंडिया की प्रेसिडेंट है, मिस्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. तो अभी आपने देखा होगा 2025 में द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो विजिट करती हैं कहाँ पे, वो विजिट करती हैं आपका अ कंट्री कॉल्ड एज बोत्सवाना. राइट. और यहाँ पे वो टाई अप करती हैं दैट 8 चीता विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया. तो ये आपको ध्यान रखना है. हाँ हाँ, दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ. राइट. सो यू शुड रिमेंबर देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज बोत्सवाना. दिस इज अ बोत्सवाना. ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आती है कंट्री. ठीक है. तो उसके साथ अभी रिसेंटली हमने जो हमारी प्रेसिडेंट है वो गई थी. ठीक है. और हमने चीता टाई अप यहाँ पे किया था. तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है. इज इट फाइन और नॉट? हाँ. इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना, अगर मैं बोत्सवाना की कैपिटल के बारे में बात करूं. ठीक है. कैपिटल ऑफ बोत्सवाना. बोत्सवाना की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो दैट इज गेबोर. राइट. तो गेबोर इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ पे याद रखना, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड बोत्सवाना. उसके साथ हमने चीता टाई अप किया है. इंडिया में चीता पॉपुलेशन हमारी एक्सटिंक्ट हो गई थी 1952 में. राइट. याद रखोगे ये बात. उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यस यस, अगर मैं आपसे पूछता हूँ दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बेटा वही है, एनवायरमेंटल कंडीशन इवोल्यूशन होता है. तो एक टाइम बाद पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है. राइट. सो दिस दैट वाज द केस. चलें आगे. हाँ हाँ. यस 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 यस. हमारी कंट्री डाइवर्स है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश को इसलिए सेलेक्ट किया था चीता रिलोकेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जिस तरह का उन्हें क्लाइमेट सब कुछ चाहिए, वो सब वहीं पर ही पॉसिबल है. इसलिए हमने उसको रखा है. राइट. अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट करा था इंडिया ने, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता हमने स्टार्ट किया था 2022 में. राइट. तो 2022 में हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट चीता. राइट. चलें आगे. तो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन. तो बोत्सवाना याद रखना. ठीक है. प्रोजेक्ट चीता याद रखना, कैपिटल ऑफ बोत्सवाना याद रखना. राइट. तो अफ्रीका कंट्री और नामीबिया भी इधर ही आती है. हमने 2022 में हम नामीबिया से हमने ट्रेड किया था चीता का. राइट. सो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन है.
Yes, yes, this is the first current affair related to cheetah, right? So cheetah population and everything. तो पहले हमने नामीबिया से, तो न्यूज तो बेसिकली ये थी कि जो इंडिया में चीता हम लेके आए थे, उसकी उसने बर्थ दिया है ना, न्यूज वाज दिस। बट आपको याद रखना है, व्हेन वाज चीता पॉपुलेशन गॉट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, राइट? यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट, यू नो, बोत्सवाना, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट चीता पॉपुलेशन, सब कुछ आपको याद है, ठीक है? आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। अभी आप देखते हो कि अभी प्रेजेंटली ग्लोबली चल रही है कोप 30, राइट? सर एक बार बोत्सवाना के बारे में बता दो। बोत्सवाना के बारे में आपको याद रखना आदित्य, दैट बोत्सवाना के साथ इंडिया ने टाई अप करा है, दैट बोत्सवाना कुछ चीता हमें शेयर कर हमें भेजेंगे, बेसिकली 8 बात करी है। पहल, यस, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर द पीपीटी एंड एवरीथिंग देयर, है ना? क्लास रिकॉर्डिंग भी आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ, ठीक है? सो दिस वाज द फर्स्ट करंट अफेयर। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा है, काइंडली सी दिस फर्स्ट करंट अफेयर। हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट चीता? बेटा देखो, हमारे इंडिया में हम टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने 1972 में स्टार्ट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे हम 1972 में। उसके बाद क्या हुआ था, हम 1973 में लेके आए प्रोजेक्ट टाइगर, राइट? प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए 1973 में। उसके बाद क्या हुआ, 1992 में हम लेके आए प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट? तो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, ठीक है? और रिसेंटली अभी हमने 2022 में हम लेके आए हैं प्रोजेक्ट चीता। तो बेसिकली चीता पॉपुलेशन के लिए इन बिटवीन 2020 में हम लेके आए थे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सो बेसिकली हम टाइम टू टाइम अलग अलग हाँ हाँ, वो बेटा बोत्सवाना की कैपिटल है, यस, विद इट इज अ कैपिटल ऑफ बोत्सवाना, राइट? फाइन, चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट राइनो भी आया था। तो ऐसे अलग अलग आए थे, मैंने कुछ मेजर आपको हाईलाइट करे हैं आदित्य अभी। करेंसी, बोत्सवाना की करेंसी लिखना चाहते हो लिख लो। पूला इज द करेंसी ऑफ बोत्सवाना। पूला, PULA, पूला इज द करेंसी ऑफ बोत्सवाना। फाइन। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बात करा बोत्सवाना के बारे में। अब आते हैं आगे। यस यस यस, द रिकॉर्डिंग विल बी शेयर इन द ग्रुप, नॉट टू वरी, ठीक है? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी रिसेंटली टर्की हैज होस्टेड कोप 31 क्लाइमेट समिट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली टर्की ने होस्ट करा है कोप 31 क्लाइमेट समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कोप 31 क्लाइमेट समिट। देखो आपको याद रखना है, हमारे इंडिया में, राइट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन, लेकिन ग्लोबली भी वो काम हो रहा है। तो आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको कोप 30 के बारे में बताया था, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, जो कि अभी प्रेजेंटली चल भी रही है ब्राजील में, राइट? तो ब्राजील ने होस्ट किया है कोप 30 को। तो अभी डिसाइड हुआ है कि कोप 31 कौन होस्ट करने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 2026 में होगी कोप 31, उसको कौन होस्ट करने वाला है ना? यस, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड, राइट? सो कोप 31 कौन होस्ट करने वाला है? तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, दैट कोप 31 बेटा होस्ट करने वाला है टर्की, ठीक है? टर्की जिसकी कैपिटल है इस्तांबुल, राइट?
इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की. सॉरी, इस्तांबुल यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ टर्की. अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की. राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टर्की. अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है. आपको याद रखना है दैट टर्की जो है आपका कोप 31 को होस्ट करने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या अभी तक इंडिया ने कोई कोप समिट होस्ट करी है? तो आंसर इज नो. अभी तक इंडिया ने कोप समिट होस्ट नहीं करी है. मे बी इन फ्यूचर वी विल होस्ट दी कोप समिट. अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट कोप समिट कब हुई थी, तो फर्स्ट कोप समिट 1992 में हुई थी. कहां पर हुई थी फर्स्ट कोप समिट? तो फर्स्ट कोप समिट जो 1992 में हुई थी, इट वाज होस्टेड बाय रियो डी जेनेरो. राइट. ये भी ब्राजील में हुई. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बिना किसी देरी. ठीक है. तो आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट. राइट. बेटा टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा. लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की. है ना. टर्किश लीरा सुना होगा ना आपने. लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की. हालांकि टर्की का नाम अब चेंज हो गया है. उसे प्रोनाउंस करते हैं तुर्की. राइट. तो टर्की इज पॉपुलरली कॉल्ड एज तुर्की नाउ. राइट. वो उनकी वहां की लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हैं. जैसे हमने बैंगलोर को बेंगलुरु बोलते हैं. तो टर्की इज नाउ कॉल्ड एज तुर्की. पर बाय एंड लार्ज आपको याद रखना है लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की. चलो आगे आते हैं. एक बार जल्दी से टर्की का मैप भी देख लेते हैं. ठीक है. तो आप देखोगे देर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस पर आता है टर्की दुनिया में. अगर आप टर्की देखोगे यू विल फाइंड ब्लैक सी हेयर एंड यू विल फाइंड मेडिटेरियन सी हेयर. ठीक है. एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ टर्की, अंकारा. यू विल सी इस्तांबुल. इस्तांबुल यूज्ड टू बी द एंशिएंट सिटी. आपने रोमन एम्पायर के टाइम पे सुना होगा कॉन्स्टेंटिनोपोल. राइट. तो कॉन्स्टेंटिनोपोल वाज द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर. तो ये इस्तांबुल ही था. उसके बाद आपको पता है रोमन रोमन एम्पायर को हराया था और फिर आया था ऑटोमन. ऑटोमन एम्पायर आया था. राइट. तो जब ऑटोमन एम्पायर आया तो उसने क्या करा, इस कॉन्स्टेंटिनोपोल को चेंज कर दिया था और कैपिटल बना दिया था इस्तांबुल अपनी. तो इस्तांबुल वाज द वेरी एंशिएंट कैपिटल. इट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑटोमन एम्पायर. पर अभी जो टर्की कैपिटल है दैट इज अंकारा. तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट याद रखना. टर्की को याद रखना. टर्की को हम सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं. सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं. राइट. सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं हम टर्की को. है ना. चेंज क्यों किया? क्योंकि एम्पायर ही चेंज हो गया था बेटा. जो एम्पायर चेंज होता है फिर वो अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता है ना. तो सिकमैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं टर्की को. क्यों बोलते हैं सिकमैन ऑफ यूरोप? क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर का टाइम आया था ना, तो टर्की ने कनेक्ट कर लिया था. राइट. तो होता क्या था पुराने टाइम पे, जो ट्रेडर्स होते थे जो यूरोप से लेके एशिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो जब ऑटोमन एम्पायर आ गया उन्हें क्या करना पड़ा, टर्की होते हुए जाना पड़ता था. और टर्की वहां से हैवी टैक्स लेता था उन लोगों से. तो इसलिए यूरोप की इकोनॉमी ना काफी ज्यादा इंपैक्टेड हो गई थी. राइट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और याद रखना टर्की बोथ द कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड यूरोप, दोनों जगह यू नो आपका यू नो वो करता है, कनेक्ट करता है. मतलब क्लियर है बेटा. इट इज सिक, SICK. ठीक है. सिक मैन ऑफ यूरोप. क्योंकि इसकी वजह से काफी डिफिकल्टी फेस करने को मिली थी यूरोप को. आपने अगर जूनियर क्लासेस में स्टोरीज पढ़ी हो, यू नो थ्री मस्केटियर्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कितना ज्यादा डोमिनेंस होता था ऑटोमन एम्पायर का. इसी वजह से यूरोप में वोएजेस ट्रैवल ये सब स्टार्ट हुआ था. ठीक है. बिल्कुल आदित्य बिल्कुल. ठीक है. आगे आगे चलें. आगे जल्दी जल्दी बोलो यस और नो इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है. तो याद रखोगे ना, टर्की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है टर्की. है ना. आपने देखा होगा
रील्स वगैरह में देखा होगा, देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस ऑल्सो जो हॉट एयर बैलून के लिए है, वो भी टर्की में है, कैपेडोसिया। हैव यू हर्ड अबाउट दैट प्लेस? है ना, तो टर्की में काफी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, मतलब इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड ऑल। फूड के लिए बहुत, यस, फूड के लिए बहुत फेमस है टर्की। टर्किश आइसक्रीम आप खाते होगे, you know so Turkey has a very rich culture because it has seen the Roman Empire might also, and then the what you called Ottoman Empire. तो ऐसी जगह जहाँ पर यू नो इतना ज्यादा कल्चर हिस्ट्री रहता है, वो जगह अपने आप में ही कल्चरली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पर आज के टाइम पे इंडिया के साथ उनके ज्यादा कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, राइट? क्योंकि थोड़ा बहुत पोलराइज हो चुका है टर्की। बट हाँ, पुराने टाइम पे वी वुड यूज टू हैव अ गुड रिलेशन विद टर्की। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो भाई बात करते हैं बिहार इलेक्शंस की। तो अभी बिहार इलेक्शंस, जनरली स्टेट इलेक्शन इतने एग्जाम में आते नहीं है हमारे, पर जब कुछ ऐसा यूनिक हो, अब जैसे भाई 10 टाइम कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा हो तो एग्जाम में आ सकता है ना? तो रिसेंटली अभी बिहार के इलेक्शन कंडक्ट हुए, है ना? तो बिहार के इलेक्शन में 10th टाइम आपके जीत के बने हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिसेंटली कंक्लूडेड बिहार इलेक्शन। तो थोड़ा बिहार के बारे में याद रखना, राइट? उसके जो इलेक्शन है अभी रिसेंटली, मैंने आपको पता होगा जूनियर क्लास में आपको ये भी बताया था, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने स्टार्ट किया था ई वोटिंग। ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बना बिहार, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार ई वोटिंग के लिए पहला स्टेट बना। ठीक है, ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया हुआ है दैट अगर आपसे कोई पूछता है यार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है? तो वो भी यार बिहार की है ना? ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब थोड़ा इंडिया का एक फन फैक्ट फिगर याद रखो। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अभी तक, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पीपल स्टे इन पर स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे मैं इंडिया का एवरेज आपको बताऊं, इंडिया का एवरेज आपका है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नीतीश कुमार के बारे में याद रखना। ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में याद रखना है, ये 10th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ फैक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इंडिया इन हिस्ट्री में अभी तक कौन रहे हैं, तो सिक्किम के एक थे पवन कुमार चैमलिंग। पवन कुमार चैमलिंग 24 ईयर्स तक चीफ मिनिस्टर रहे थे। मुझे लग रहा है इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे नीतीश कुमार, फी सर्व द कंप्लीट 5 ईयर्स ना, तो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखना पवन कुमार चैमलिंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। उसके साथ साथ नवीन पटनायक ऑफ उड़ीसा, 24 ईयर्स 99 डेज। ज्योति बसु, ये वेस्ट बंगाल के रहे थे, 23 ईयर्स 137 डेज। अगर इन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया ना नीतीश कुमार जी ने, तो हो सकता है ये ओवर पास कर दें पवन कुमार चामलिंग को। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, 10th टाइम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इंडियन हिस्ट्री के अभी तक रहे हैं पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल दोज हु आर हैविंग एनी डाउट काइंडली आस्क योर डाउट। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो।
आदित्य, यू आर फ्रॉम विच सेंटर? एक्चुअली फ्राइडे को हमारी जो क्लास होती है ना, ये वीकली करंट अफेयर क्लास होती है। मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी आगे पीछे का स्टैटिक आपको बताता हुआ चलूं, राइट? तो इसीलिए मैं पूरा अवेयरनेस कवर करता हूँ। पर यस, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी आई विल कंडक्ट सम सेशंस फॉर स्टैटिक स्पेसिफिकली। लेकिन आप मुझे बताओ आपका सेंटर कौन सा है? यू आर फ्रॉम विच सेंटर? बिकॉज ऑन दी एट सेंटर वी आर हैविंग द ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो आई थिंक जस्ट टेल मी यू आर फ्रॉम विच सेंटर। चलिए आगे। Should I move forward, beta? Kindly say yes or no, everybody. Till now, it's fine. Okay, okay. Aditya, that I will cover, not to worry. हाँ, वो मैं करा दूंगा। अच्छा, you are from पीतमपुरा सेंटर। Don't worry, don't worry. That we are going to cover. चलो, तो ये मैं आपको बिहार के बारे में याद रखना। दिस इज बिहार, राइट? इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैं मैप बराबर आपको इसलिए दिखाता रहता हूँ ताकि चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। तो यू कैन सी दैट बिहार शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो। नेपाल के साथ बिहार शेयर करता है बॉर्डर। उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के साथ करता है, और इधर वेस्ट बंगाल के साथ करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवर है, देखो आप देख रहे होगे जो ब्लू लाइन आ रही है, दिस इज वन ऑफ द रिवर कॉल्ड एज कोसी, राइट? ये जो कोसी रिवर है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि ये बिहार में फ्लड्स वगैरह लेके आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सौरो ऑफ बिहार, द कोसी रिवर। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना है रिवर गंगा। गंगा भी बिहार से पास होती है। तो जो पटना है ना, पटना, पटना इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, पटना इज ऑन दी बैंक ऑफ रिवर गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है बिहार से रिलेटेड? आपको याद रखना है बहुत फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी कहां पर है? वो भी बिहार में। इट वॉज एंशियंट यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय अ गुप्ता रूलर नेम एज कुमारगुप्त। एक गुप्ता रूलर था जिसका नाम था कुमारगुप्त। उसने ये स्टैब्लिश करी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है? उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बोध गया। क्या नाम है? बोध गया। तो याद रखना, ये जो बोध गया इज अ प्लेस जहां पर गौतम बुद्धा ने, गौतम बुद्धा अटेन्स निर्वाण, राइट? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है जब भी बिहार आए। ये सारी बातें आपके माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके आसपास क्वेश्चन रिवॉल्व हो सकते, राइट? वंस इट इज फाइन, प्लीज लेट मी नो, आई विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम चलेंगे आगे। हम्म। ऑलराइट, व्हाट इज सौरव ऑफ बिहार? सौरव ऑफ बिहार इज अ रिवर कॉल्ड कोसी। एक्चुअली क्या होता है, कोसी रिवर की वजह से ना फ्लड्स आ जाते हैं बिहार में, इसीलिए इसे सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। निर्वाणा मतलब अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ ज्ञान, राइट? ऑलराइट बेटा, ऑलराइट आकृति, इट्स फाइन नाउ। हाँ, विदित योर डाउट इज आंसर्ड। सबके डाउट क्लियर हो गए ना? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है ना यहाँ तक, एक बार पूछ लो प्लीज, फिर हम आगे चलेंगे। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, काइंडली आस्क। कोई डाउट नहीं है तो एक बार जल्दी से थम्स अप या यस सर कर दो, फिर हम आगे चलते
बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, फर्स्ट स्लाइड बेटा यहाँ से शुरू करा था आज हमने। जो लेट आए हैं उन्हें बता रहा हूँ, चीता से शुरू करा था। फिर उसके बाद हमने टर्की की बात करी, फिर हमने नीतीश कुमार की बात करी, और फिर हमने क्योंकि बिहार की बात करी। तो अभी तक यहाँ तक बात करी। 1993 में आया था राघव। ठीक है पहल। चलें आगे अब। हाँ, क्लियर है ना सबको आज? देखो कोशिश करा करो, चाहे आप आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हो, पर प्लीज मेक श्योर वेन एवर यू आर स्टार्टिंग आपको क्लास नहीं याद हो। ठीक है? डोंट फॉलो द सेम अप्रोच जो आप अपने स्कूल या ट्यूशन में फॉलो करते हो कि पहले पढ़ रहे हैं घर जाके पढ़ेंगे, लिख लो, अभी नोट्स बना लेते हैं पहले घर पे करेंगे। नहीं, ट्राई टू राइट, लर्न हेयर इटसेल्फ। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन लो। और वो कैसे होगा? जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, है ना? हमें आपको आदत क्या हो गई है, 90% ऑफ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक अप्रोच बन गया है। यहाँ तो ऐसे आपस में बात करके करते रहते हो कुछ भी, ट्यूशन में हाँ ठीक है ठीक है, घर जाके करें। और घर जाके आप क्या क्या करोगे आप मुझे बताओ। आपको अपने बोर्ड्स का भी पढ़ना है, जो 11th में है उन्हें उसका पढ़ना है, अपने स्कूल का, और इतने एग्जाम है उसका पढ़ना है। तो बेटा कोशिश करा करो, चाहे आप 20 मिनट दे रहे हो, पूरी डेडिकेशन से। आप देखोगे आपको क्लास में चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं खाली जीके के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, है ना? वेन एवर कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना लाइफ में, गिव इट विद फुल यू नो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? यस यस विद इट। जितना कॉन्सेंट्रेशन से दोगे उतना फायदा होगा। ठीक है? डोंट गिव एनीथिंग हाफ हार्टेड। आप क्या करते हो, ये भी कर लो वो भी कर लो, घर जाके करेंगे, कुछ नहीं होता। यू नो चलो आगे आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपका एटीट्यूड वही हो गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ला इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट हब इन इंडिया, है ना? तो टेस्ला अपना पहला फुल फ्लेजेड हब। हाँ, वीकली वीकली करो रिवीजन। ठीक है? आ जाओ, टेस्ला के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ला बेटा क्या है, फर्स्ट फुली फ्लेजेड वो बना है, हब बन गया है। अपना हब उसने ओपन करा है कहाँ पे, गुरुग्राम। ठीक है? नवंबर 20। ठीक है? तो इंडिया इज टेस्ला फिफ्थली ग्लोबल मार्केट, है ना? तो इंडिया में अब आप देखोगे आगे जाके टेस्ला की कार्स वगैरह आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ टेस्ला अपना फर्स्ट मेजर हब ओपन कर रहा है गुरुग्राम, है ना? इलॉन मस्क आपको पता है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ टेस्ला, है ना? तो ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में बस बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि यार टेस्ला अपना फर्स्ट मेजर हब कहाँ पे ओपन करने वाला है, तो बिना किसी देरी के आंसर लगा देना गुरुग्राम। ठीक है? और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर, जल्दी से चलते हैं। यस यस आदित्य, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। दुनिया में एक बॉडी है जिसका नाम है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और इसने अब डिसाइड करा है टू अप्रूव दी वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। जैसे आपने देखा ना यूरोप वगैरह में होता है, शेंगन वीजा होता है, एक बार की एक बार का वीजा 12-15 कंट्रीज में चल जाता है। तो इसी तरह से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने डिसाइड करा है कि वो क्या करेंगे, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम बना लेंगे, ताकि अक्रॉस द कंट्रीज जितने भी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं उसके साथ आपस में अच्छी तरह से मूवमेंट हो जाए। तो अब क्वेश्चन आता है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो जैसे आपको नाम में समझ में आ रहा हो, गल्फ यानी कि जो गल्फ नेशन है, तो उसमें आप देख सकते हो यू हैव कतर, यू हैव सऊदी अरेबिया, यू हैव bahrain, यू हैव कुवैत, यू हैव ओमान, यू हैव यूएई, राइट? तो आप देखोगे हेयर यू हैव ऑल दीज कंट्रीज एज अ गल्फ मेंबर्स, राइट? रिमेंबर यहाँ पे इराक नहीं है गल्फ का काम, है ना? तो यू हैव bahrain, bahrain यहाँ छोटा सा यू नो एक आइलैंड नेशन है bahrain, राइट? दिस कुवैत, कुवैत इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, राइट? ओमान, ये सारी कंट्री गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में आ रही है। तो दे आर मेकिंग ट्रैवल इजी, ताकि उनकी कंट्री में टूरिज्म वगैरह बढ़ सके। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की। ये काउंसिल कब बनी थी, है ना? तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल आपका स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। ये बेसिकली एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है। मेंबर कंट्री में देखिए हमने bahrain है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी ऐसे अलायंसेज होते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि यार हम सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेंगे,
तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया के रियाद में। हेडक्वार्टर याद रखो, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड या तो मेंबर्स पूछे जाते हैं या हेडक्वार्टर वो पूछ लेते हैं। ठीक है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मैं आपको दोबारा से मैप दिखा देता हूँ। ठीक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का। सो दीज 6 कंट्रीज आर देयर इन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। यू हैव सऊदी अरेबिया, कतर। अभी आपको याद होगा, देखो सऊदी अरेबिया में 20, अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी सऊदी अरेबिया ने अपनी बिल्ड करा है, तो एक वहां पे आपने देखा होगा ना, अभी वायरल हो रहा था जो एक इस फ्लाइंग स्टेडियम बनाया सऊदी अरेबिया ने, राइट? तो ये न्यूज में चल रहा है। तो कौन से ईयर का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया? यस। तो 2032 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, वो कौन होस्ट करने वाला है? वो होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद व्हाट डज इन लैंड। हाँ बेटा, इसका मतलब होता है कि जैसे आपस में, मतलब सपोज करो somebody want to move from, travel from सऊदी अरेबिया टू लेट्स से कुवैत। तो जो ट्रैवल सिस्टम में अलग अलग वीजा वगैरह अप्लाई नहीं करना हो, है ना, जैसे मैंने ट्रैवल मूवमेंट कंट्रीज का आपस में सिंपलर हो जाए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक टाइज अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरोप में ऐसे बहुत कंट्रीज के साथ है ना, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर शेंगन वीजा। एक वीजा अप्लाई करो, 12-13 कंट्रीज में चल जाता है। तो इट मेक ट्रैवल चीपर। ट्रैवल भी इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। और क्या होता है, आपका टाइज बढ़ जाते हैं इस तरह से। क्लियर है? यस यस, यू कैन से लाइक दिस। ऑलराइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने आपके आपसे बात करी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रीजन इकोनॉमिक अलायंस है, 1981 में आपका बना। हाँ ठीक है। कितने कंट्रीज हैं? ये 6 कंट्रीज हैं। एम क्या है? वो इकोनॉमिक सोशल कल्चरल टाइज को बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर का है सऊदी अरेबिया के रियाद में, इसका हेडक्वार्टर है। बस इतनी बातें मुझे क्या रखनी है, याद रख। ठीक है। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर कराता हूँ। ठीक है। क्योंकि आप मान के चलो, आपकी डेज, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेशनल पार्क, कुछ ना प्रिडिक्टेबल चीजें हैं एग्जाम में। अगर आपने इतना कर लिया तो ये मान के चलो कि आपका 50% काम तो वैसे ही हो गया, है ना। तो कुछ प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइजेज हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली वर्क ऑन दीज एक्सरसाइजेज। ठीक है। एक बार की बात होती है ना, याद करना। मुश्किल से 8-10 एंट्री हैं, है ना। तो आपने एक बार ये सब कर लिया, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है। अब जरा बात करते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर। ठीक है। तो अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। तो इसका 8th एडिशन कंडक्ट हुआ है। कौन सा एडिशन? 8th एडिशन कंडक्ट हुआ है अजय वॉरियर एक्सरसाइज का। अजय वॉरियर 25, राइट। और ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? ये एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके के बीच में होती है, राइट। इंडिया एंड यूके के बीच में होती है। इस बार की एक्सरसाइज कहां पर होस्ट हुई थी? राजस्थान में होस्ट हुई थी, राइट। तो यू शुड रिमेंबर अजय वॉरियर एक्सरसाइज। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, लाइक इन माय प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू लाइक अबाउट व्हाट यू कॉल्ड, मैंने आपसे पूछा हुआ है युद्ध अभ्यास, राइट, नोमैडिक एलिफेंट, ये सब पूछा हुआ है ना मैंने। तो अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूं, तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज होती है यूएसए और इंडिया के बीच। अगर मैं आपसे नोमैटिक एलिफेंट की बात करूं, तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको याद है। अजय वॉरियर मैंने आपको बता ही दी है, अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको सिर्फ वही याद रखना है जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में, राइट।
So just remember this part. Once it is fine, kindly say yes or no in the comment section. है ना? एक बार yes और no बोलो comment section में, फिर हम आगे चलते हैं. I will move forward. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हर्षिता, what you want me to explain more? एक्सरसाइजेस पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? बस ये बेसिकली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं कंट्रीज के बीच में. इसमें हम आपस में डिफेंस टाइज शेयर करते हैं, एक सॉलिडारिटी शेयर करते हैं, टेक्निक शेयर करते हैं. तो वी यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट. ऐसे बहुत सारी हैं, है ना? अभी के लिए आप इतनी याद रखो. ठीक है, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट. आज नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं जल्दी से. रिलेटेड टू ब्रह्मोस मिसाइल. ब्रह्मोस मिसाइल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. ब्रह्मोस मिसाइल. तो अभी रिसेंटली इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया में विजिट करने वाले नवंबर में. और आपको पता होगा इंडिया इज गोइंग टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी. तो इंडिया, अभी तक आपने सुना होगा इंडिया इज वन ऑफ द डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्री, लेकिन अब आप देखोगे इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेगा. तो हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी उनके लेटर मंथ ऑफ दिसंबर में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया में विजिट करने वाले हैं. और हम एक मेजर एग्रीमेंट करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड. अब क्योंकि हम मेजर एग्रीमेंट ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड करेंगे, तो कुछ बातें करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जो कि इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इसके नाम से ही इसका ओरिजिन हमें पता चलता है. इफ यू सी ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस, ब्रह स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र, मोस, मोस स्टैंड्स फॉर मॉस्कावा. तो ये दो रिवर्स के नाम पर है. ये जॉइंट मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, 290 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है. और अब इंडिया से इंडिजीनियसली डिफेंस मैन्युफैक्चर कर रहा है. अगर मैं अब की बात करूं तो इंडिया इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस मिसाइल इन लखनऊ. तो लखनऊ में हमने इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल की. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है. ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है. मॉस्कोवा रिवर याद रखना. ठीक है. हाँ, 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 हाँ. बोल सकते हो लावण्य आप. ठीक है, चलें आगे. तो अब इंडिया इंडोनेशिया को ये देने वाला है. हाँ, ठीक है. यस, यस, यस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया, सर, ये पीडीएफ मिल सकती है? हाँ. बिफोर एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट यू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल. आज की चलो मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कराऊंगा. उसके बाद ना मैं लास्ट में इसमें टेलीग्राम लिंक भी भेजूंगा, है ना? क्यूआर स्कैनर भेजूंगा. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आज के बाद आपको सारी जो पीडीएफ होंगी वो सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलने वाली. ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको टाइम से याद रखनी है. यस, यस, यस. आई विल शेयर द क्यू आर देयर. सर, व्हाट इज डीआरडीओ? ठीक है, डीआरडीओ बेटा हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपने पूछा है, मैं जरा थोड़ा सा जगह देख के बता देता हूँ. रुक जाओ एक मिनट. डीआरडीओ, मैं आपको एक मिनट इरेज करके बताता हूँ. देखो, हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीआरडीओ. डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कब? 1958. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली.
राइट, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको याद, क्लियर है। और तो कोई दिक्कत नहीं है। 1958 में बना था ये डीआरडीओ। हाँ हाँ। बेटा ये नॉन फील्ड फोटो डिटेक्शन होता है, बेसिकली टेक्निक होती है एनपीओ। ठीक है, तो इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, जितने भी आप देखोगे रशिया मेड रॉकेट्स होते हैं वो एनपीओएम होते हैं। राइट, नियर फील्ड ऑप्टिकल, यू नो। यस यस यस। चलिए आगे। तो बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम हेयर, आपसे ना पहले कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। आपसे पूछा जा सकता है अभी इंडिया ने किस कंट्री को यू नो ब्रह्मोस मिसाइल यू नो एक्सपोर्ट करी है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल कौन किन दो कंट्रीज ने मिलकर बनाई है। आपसे पूछा जा सकता है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में बहुत ही फैक्चुअल स्टैटिक चीजें आती हैं, तो इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। Yes, yes, it is IMS Telegram channel. Yes, Divyanshi, I will cover everything, books, author, everything. Not to worry. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट यू नो करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। ये अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, राइट। मिस यूनिवर्स डिपेंड करता है बेटा एग्जाम टू एग्जाम, राइट। सीयूटी जनरल टेस्ट में यू विल फाइंड 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 19 to 20 क्वेश्चंस आपको जीके के मिल जाएंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स के। तो हर एक एग्जाम में अलग है। क्राइस्ट में अलग वेटेज है, बीबी एंट्रेंसेस में अलग वेटेज है। सब जगह अलग अलग वेटेज है, 15 से लेके 25 तक आपको मिल जाएंगे कहीं। ठीक है, चलो है, मैं आपको उसका भी बताऊंगा। अब आते हैं फातिमा पॉश के बारे में। शी वॉन 2025 मिस यूनिवर्स टाइटल, है ना। तो ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हो उनकी फोटो। राइट, तो शी वॉन 2025 मिस यूनिवर्स टाइटल। याद रखना कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं ये। शी इज फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको को बिलोंग करती हैं, शी इज फ्रॉम मेक्सिको। तो ये याद रखना। इस बार का जो मिस यूनिवर्स टाइटल हुआ था, हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, यस। ठीक है, एक दो, मतलब एक, पर वो हमें याद नहीं रखना। ठीक है, तो याद रखना मिस यूनिवर्स थाईलैंड में हुआ था ये। जो इवेंट हुआ था ना, इवेंट होस्ट कंट्री था थाईलैंड। लेकिन इतना आएगा नहीं आपके एग्जाम में, राइट। तो मिस यूनिवर्स मैक्सिको की हैं फातिमा बॉश। अब आपको यहाँ पे ना कुछ इंडियंस के नाम याद रखने हैं। अगर मैं आपसे इंडियंस पूछता हूँ कौन कौन से इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी फर्स्ट इंडियन। 1994 में सुष्मिता सेन, हाँ, वो नहीं नहीं बेटा, वो इतना विदित इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकम द फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स इन 2000 लारा दत्ता, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। और 2021 में हरनाज संधू, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। तो अभी तक इंडिया में कितने मिस यूनिवर्स हैं? 3 मिस यूनिवर्स बनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और फातिमा बॉश के बारे में याद रखना। ये भाई मैक्सिको की हैं। ठीक है, 2025 में मिस यूनिवर्स टाइटल इन्होंने जीता है। कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है? मैक्सिको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर लिखो, वरना हम आगे चलते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है ये कि ये वाला टाइटल बड़ा है कि ये वाला टाइटल बड़ा है। फन, यू नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, आज, पर हाँ वर्ल्ड से बड़ा तो यूनिवर्स होता है। ठीक है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो वी हैव अ कंट्री, है ना। सबसे पहले कंट्री है, कंट्री में वर्ल्ड है। तो जैसे मिस इंडिया हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया।
फिर यूनिवर्स आता है, इजंट इट? हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा आदित्य। जो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, शी बिलोंग्स फ्रॉम थाई। नहीं नहीं नहीं, जीती मैक्सिको में है, मैक्सिको में की बिलोंग करती हैं, और हैं थाईलैंड, इवेंट हुआ था थाईलैंड, राइट? एनीथिंग एल्स? चलें आगे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेशनल वाटर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, आपको बताया जल ही जीवन है, वाटर कंजर्वेशन एवरीथिंग। तो आपको याद रखना, अगर मैं बोलूं वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड वाटर डे हम हर साल, एवरी ईयर वी यूज टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 दिसंबर, राइट? 22 दिसंबर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 22 मार्च, नॉट दिसंबर, 22 मार्च, राइट? तो हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर। क्यों करते हैं यार? वाटर प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस बढ़ाओ, इजंट इट? ये सारे काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, 6 नेशनल वाटर डे हुए हैं, ठीक है? कहाँ पे लॉन्च हुए हैं? कब लॉन्च हुए थे? 2018 से हम वाटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम ग्लोबल लेवल पे, इंडिया में लेवल पे स्टेट्स को प्रमोट कर सकें कि यार वाटर कंजर्वेशन करो, रिजुनोवेशन करो। आजकल आप देखते हो यूज टू मेक आर्टिफिशियल टैंक्स एवरीथिंग, राइट? तो हमने इनफैक्ट 2019 में एक मिनिस्ट्री भी बनाई थी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। ये मिनिस्ट्री डेडिकेटेड वाटर के लिए है, जल शक्ति मंत्रालय हिंदी में बोलते हैं इसे, जल शक्ति मंत्रालय, राइट? तो इसे हम बोलते हैं, ये इसका काम है स्टेट लेवल पर चेकआउट करना किस तरह से वाटर प्रोटेक्शन और ये सब हो रहा है। तो अब याद रखना आपको, महाराष्ट्र यू नो ने टॉप किया है एज अ बेस्ट कैटेगरी स्टेट, फॉलोड बाय गुजरात। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, फिर तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो महाराष्ट्र बेस्ट स्टेट बना है वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने वाला स्टेट बना है 2025 का। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, नेशनल लेवल पे इसे अवार्ड मिला है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, वो दूसरी जगह, वो दूसरे के लिए मिला है उन्हें। ठीक है लावण्य, उनके लिए जो उन्हें जो अवार्ड मिला है दैट इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? इज इट फाइन और नॉट? जल्दी बोलो, यस और नो। यस यस यस। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, नवंबर की कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 3 डे मेंशन किए हैं। वन इज 14 नवंबर का वर्ल्ड डायबिटीज डे,
15 नवंबर का बिरसा मुंडा जयंती एंड 16 नवंबर का नेशनल प्रेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं, बेसिकली डायबिटीज के अवेयरनेस के लिए, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है? तो एक पेनक्रिया हार्मोन में से निकलता है इंसुलिन, राइट। तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। पेनक्रियास से आपका हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर, ठीक है, और डायबिटीज को यू नो कंट्रोल करते हुए हेल्प करता है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। तो 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं, डायबिटीज से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यस एग्जैक्टली बेटा, इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा एनीमिया के पेशेंट हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट, राइट। ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है। और अभी एक डेटा है सबसे ज्यादा ओबेसिटी पॉपुलेशन में इंडिया में, राइट। तो दिस इज अ थिंग वी हैव टू टेक केयर। ऑब्वियसली हम सबको ये टेक केयर करना चाहिए, इंक्लूडिंग यू एंड मी, एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ दिस, लाइक ब्लड शुगर एंड ऑल। ये थोड़ा हमें अपने डाइटरी हैबिट्स को ठीक करने की जरूरत है, राइट। तो इसमें सब सब लोग इंक्लूड है, मैं, आप सब, राइट। सो अवेयरनेस डे वगैरह तो हम मना रहे हैं, पर डाउन द लाइन वी आल्सो थिंक दिस थिंग कि भाई इनको भी हम कंट्रोल करते हुए चले। अब नेक्स्ट आते हैं 15 नवंबर को बनाते हैं हम बिरसा मुंडा जयंती। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है बहुत फेमस एक मुंडा रिवोल्ट हुआ था, मुंडा रिवोल्ट हुआ था, राइट। मुंडा रिवोल्ट हुआ था झारखंड में इन द ईयर 1899, ठीक है। और इसमें जो मुंडा थे उन्होंने ट्राइबल राइट्स की बात करी, तो इसी वजह से इनके बर्थडे वाले दिन हम मुंडा जयंती बनाते हैं एंड ही इज काइंड ऑफ अ ट्रीटेड एज गॉड इन द ट्राइबल एरिया। तो आप जितने भी स्टेट देखोगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहां पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर आप देखोगे दैट मुंडा जयंती यूज टू बी सेलिब्रेटेड। तो 15 नवंबर को हम मनाते हैं बिरसा मुंडा जयंती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 16 नवंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज नेशनल प्रेस। नेशनल प्रेस डे बनता है 16 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को हमारे इंडिया का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपका एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। 1965 में हमारा एक्ट आया था, फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, जो इंडिया में प्रेस रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज, इन सबको रेगुलेट करता है प्रेस काउंसिल, ठीक है। तो टेक्निकली स्टैब्लिश हुआ था 1979 में। तो 16 नवंबर 1979 में बना था, इसीलिए हम 16 नवंबर को बनाते हैं नेशनल प्रेस, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंडिया में प्रेस रिलेटेड होता है, उसमें न्यूज़पेपर वगैरह हो, मीडिया हो, सबको रेगुलेट करता है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, हमारे इंडिया में जो आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ। ये बात करता है फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम की, राइट, राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पर भी आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो आर्टिकल 19 ये आपको याद। Till now, if everything is fine, kindly say yes or no in the comment section. Kindly write yes or no in the comment section, है ना। उसके बाद हम चल लेंगे एमसीक्यू राउंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू राउंड। तो मैं आपको 5 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, ठीक है, जैसे मैं हर बार करता हूँ। और उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सिटिंग हेयर फ्रॉम द कड़कड़डूमा ब्रांच। कड़कड़डूमा ब्रांच के बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में अभी? Anybody is from there? Kindly. All right. Okay, okay. So I will meet you tomorrow also. तो आपका 8 AM क्लास है ना सुबह?
So I will meet you tomorrow there also. And all those, कोई कोई वहाँ पे भी कोई अभी सीपी स्टूडेंट भी है, तो कल बैच 1 बैच 2 के साथ मैं आपको उससे मिलूंगा वहीं पर. सो वी विल डिस्कस द सीयूटी पार्ट देयर. तो वहाँ पे मैं कल आपको सीयूटी वगैरह एक्सप्लेन करूंगा. आई विल ट्राई टू कवर ऑल दी सेंटर्स. हाँ, 1 and 2, बैच 1 and 2 में आई विल बी देयर. तो चलें, खैर आगे चलते हैं. एनीबडी इज फ्रॉम सीपी ब्रांच? हाँ, रजौरी में भी होती हैं जीके क्लासेस, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट नेक्स्ट वीक रजौरी में हो जाएगी, राइट? चलो, ओके. वी विल वी विल इंक्रीज द व्हाट यू कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अभी आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सीपी ब्रांच? एनीबडी इज फ्रॉम सीपी ब्रांच इन द क्लास? नोबडी. चलो खैर, आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट. अब आते हैं जरा एमसीक्यू राउंड. एमसीक्यू राउंड देखते हैं. एमसीक्यू राउंड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन है यार, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेट करता है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व? तो बेटा याद रखना, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व ये आपका लोकेट करता है आंध्र प्रदेश. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइगर रिजर्व वगैरह मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन फॉर्म में और इधर उधर से कराता रहता हूँ, ताकि आपको रट जाए चीजें. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बनेरगट्टा बनेरगट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ पे आती है? तो यार ये आती है आपकी कर्नाटका. तो कर्नाटका में आपका है बनेरगट्टा. ठीक है, श्री सेलम मैंने आपको बता दिया, बनेरगट्टा मैंने आपको बता दिया. दोनों बातें आपको याद रखनी है. आंध्र प्रदेश, यस यस, नागार्जुन सागर डैम भी है. वेरी गुड, इट इज अ डैम ऑल्सो. अगर मैं पूछूं कौन से रिवर पर है, तो ये है कृष्णा रिवर. राइट, कृष्णा रिवर पर ये डैम है. तो दिस इज ऑल्सो, यू हैव टू रिमेम्बर. तो नागार्जुन सागर डैम भी है, नागर अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व भी है. दोनों आपका आता है आंध्रा में. आंसर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा. जल्दी से आते हैं आंसर टू. आंसर टू पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री होस्ट द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल. अभी आपको याद होगा, एक कंट्री में अभी पीएम मोदी जी ने विजिट करा था. अभी रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड वन कंट्री, दैट इज भूटान. राइट, तो हमारी नेबरिंग कंट्री है भूटान. ठीक है, ये वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी दिया. राइट, ये बात आपको याद रखनी है. ये वो कंट्री है जिसे हम कार्बन नेगेटिव कंट्री भी बोलते हैं. ठीक है, तो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में आपको याद रखना है. ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आपको याद रखना है कि ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल ये आपका होस्ट किया है किसने? भूटान. ठीक है, कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू. थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान. राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. चलते हैं आगे जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जल्दी से. नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन आपको अभी समिट जो हुई है किस सिटी में हुई? आपको याद होगा, अगर लास्ट क्लास में आप आए थे, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्लास में ही कराया था, है ना? आपको याद होगा पिछली 1-2 क्लासेस. तो आई हैव taught you this thing in class only, isn't it? तो जल्दी से मुझे बताओ कि यार कब हम सेलिब्रेट करते हैं? हम्म. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? ये होस्ट हुई थी दिल्ली में. अभी भी आप जाओगे ना इधर कन्नॉट प्लेस की तरफ, जहाँ ये मदर टेरेसा क्रेसेंट है, अशोका रोड है, वहां पे अभी भी पोस्टर लगा हुआ है इसके. कल ही देखा था मैंने. राइट, तो
क्योंकि वो पोस्टर्स लगे रहते हैं ना, तो जनरली वहां पर होस्ट करती है जहाँ भी दिल्ली, तो प्रगति मैदान के आसपास, राइट। तो ये याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन समिट अभी इंडिया ने होस्ट करी है न्यू दिल्ली। आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी, हाँ, ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी, पहले डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, अभी हुई है, मतलब लास्ट लास्ट वीक ही हुई है। हाँ, Great Flamingo Sanctuary is located in which state? Greater Flamingo Sanctuary is located in which state? So very important. This Greater Flamingo Sanctuary is located in Tamil Nadu, right? कहाँ पे लोकेट करती है? तमिलनाडु में। तो अगर आप देखोगे इंडिया को, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, राइट, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट जिसका नाम है तमिलनाडु, राइट, यू हैव अ तमिलनाडु स्टेट। अब तमिलनाडु स्टेट में आपको याद रखना है कि यार ये जो स्टेट है, यहाँ पर ही है आपका गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ मुन्नार, राइट, गल्फ ऑफ मुन्नार इज ऑल्सो देयर। यहाँ पर ही आपका श्रीलंका है, राइट, तो श्रीलंका भी इधर ही आता है। तो गल्फ ऑफ मुन्नार इज ऑल्सो है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। यू हैव टू रिमेंबर देयर इज वन फेमस टेम्पल नोन एज शोर टेम्पल, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके तमिलनाडु में है, दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम, गल्फ ऑफ मन्नार, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज अखंड प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड इन नवंबर? अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसका नाम है अखंड प्रहार। मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार यू नो एक्सरसाइजेज आती हैं एग्जाम में, तो अगर आपसे कोई पूछता है अखंड प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट हुई है अखंड प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी, यू नो वेयर डू वी हैव कंडक्टेड दिस अखंड प्रहार एक्सरसाइज। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं आपको हिंट देता हूँ। अच्छा, जो ये एक्सरसाइज जहां पर कंडक्ट हुई है ना, वहां पर इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। कहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट? जिसका नाम थार डेजर्ट, ठीक है, वहां पे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, जिनका नाम अरावली है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जिनका नाम अरावली है, वहां पर आपको याद रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, जो कैपिटल है दैट इज जयपुर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यार अखंड प्रहार एक्सरसाइज भी हमारी राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे पार्ट। अब मैं आपको कुछ नया नहीं कराऊं, ठीक है। अब जिनके डाउट है वो रुक जाए, जिनके डाउट नहीं है उन्हें मैं बोलूंगा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।